अकाउंटिंग को हिंदी में बोला जाता है लेखा, राइट। अकाउंटिंग को हिंदी में बोला जाता है लेखा। तो लेखा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी बिजनेस या संगठन के सारे पैसे से जुड़े कामों को ध्यान से लिखते और समझते हैं, राइट। एंड मतलब हम ये देखते हैं कि बिजनेस में कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया और उसके पास कितने पैसे हैं। तो मतलब पैसों की बात हो रही है एक तरीके से कि आपने जो बिजनेस चलाया है, तो आपकी बिजनेस में क्या जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो आपके खर्च हो रहे हैं, जो आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप कस्टमर से लेन देन कर रहे हैं, तो वो चीजें क्या आती है, वो सब आती है हमारे लेखा में, दैट इज योर अकाउंटिंग। तो ये होता है हमारा अकाउंटिंग का बेसिक मतलब। तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। लिख लिया आपने डेफिनेशन, ऑल राइट। तो जो अकाउंटिंग हम करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, इसके मुख्य काम क्या है, इससे हमें फायदा क्या होता है, अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो उससे नुकसान क्या होगा, तो ये एक ही बात है, राइट। तो अगर हम फायदे जान लेंगे तो आप उसका उल्टा कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वही उसका नुकसान हुआ, कि अगर हमने ये चीज नहीं करी तो इसकी वजह से ऐसा हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो, पहला है लेन देन का रिकॉर्ड करना। हम अकाउंटिंग कर ही इसलिए रहे, हम खाते क्यों बना रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाला कस्टमर ने ये वाला सामान तब बेचा था, हमारा ये वाला सामान हमने तब बेचा था, या फिर हमने अपने सप्लायर से कब खरीदा था। तो ये चीजें हमें पता लग पाए आसानी से, तो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये रिकॉर्ड करना इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, राइट। तो जब भी कोई खरीदारी या बिक्री होती है तो उसे एक जगह पर लिखते हैं। जैसे किसी दुकान में सामान खरीदा या बेचा तो वो सब रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आपकी कोई दुकान है, ठीक है, मान लो यार आप आटा बेचते हो, ठीक है, आटे की चक्की है, तो एक से बोलते हैं ना कि भाभी जी इतने पैसे हो गए आपको, तो आपके इतने पैसे हो गए, तो वो बोलते हैं कि लिख लो। तो ये लिखना क्या है कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड करना क्या है, इसका फायदा किसका, लेखा का, अकाउंटिंग का। तो ये है अकाउंटिंग का पहला फायदा, ठीक है। दूसरा, जानकारी को सही जगह पर रखना। अगर आपको पता है कि आपने एक रिकॉर्ड रखा है, भले ही आपने वो MS एक्सेल में रखा होगा, भले ही आपने एक अपनी कॉपी बना रखी होगी, आपने कॉपी पे लिखा होगा, ठीक है, आपने डायरी बना रखी होगी, आपने फोन पे लिखा होगा, व्हाट्सएप पे, तो ये चीज क्या है, आपको जानकारी सही जगह पर है। नेक्स्ट टाइम जब आपका कस्टमर आएगा तो आपको पता होगा कि चीज कहाँ पे आपको मिलेगी, कहाँ पे आपको उसको ढूंढना है, राइट। तो आप देख सकते हो, जैसे अगर आपने सामान बेचा तो उसकी कीमत की अलग और खर्च की अलग रखना होता है, ठीक है, कि आपने जैसे मान लो आपको कॉस्ट निकालनी है, कि जैसे मान लो अगर मेरा एक ढाबा है, मुझे पराठा बेचना है, तो पराठे के लिए, ठीक है, आप खुद सोचो, मुझे पराठा बेचना है तो पहले मुझे उसके लिए क्या चाहिए होगा, मुझे आटा चाहिए होगा, राइट। आटा आएगा, राइट, आटा भी आएगा, और क्या क्या आएगा, आलू आएगा, ठीक है, आलू, आटा, और सबके अपने अपने प्राइस होंगे। मान लो मेरे को खर्चा आ रहा है बनाने तक का, गैस का पैसा, सब कुछ मिला के मेरे को वो एक पराठा पड़ रहा है भाई, अचार भी देना है साथ में, मक्खन भी देना है, तो मुझे 23 रुपए का पड़ रहा है एक। मेरी लागत इतनी आ रही है एक तरीके से मान लो, तो मुझे बेचना कितने में होगा कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमा पाऊं, राइट, मुझे भी फायदा हो, राइट। तो मैं क्या 23 में ही बेचूंगा, नहीं, मैं ज्यादा में बेचूंगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ मेरी कॉस्ट इतनी है, मैं ऊपर एक सेक्शन लगाऊंगा कॉस्ट का, कि मेरे को इतने का खर्चा लगा इसमें और मैंने कितने में बेचा, तो वो बेचने वाला सेक्शन मैं अलग बनाऊंगा। और मैंने बेच दिया इसको 30 में, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि हम 7 रुपए कमा रहे हैं एक अपने पराठे पे, समझ गए। तो ये तो ऐसे ही एक एग्जांपल है, आप कोई भी ले सकते हो। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जानकारी को हमने सही जगह पर रखा है, कि कॉस्ट वाले को हम कॉस्ट पे देख रहे हैं और प्रॉफिट हमारा कितना है, कितना फायदा हुआ है, वो हमने अलग लिखा है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉफिट निकालोगे तो आप देख पाओगे कि 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो इज दैट करेक्ट, गुड। नेक्स्ट इज खाते बनाना। अब लेखा में मेन चीज यही है, हम बोलते हैं ना अकाउंट बनाना, अकाउंटिंग में अकाउंट बनाते हैं, मतलब लेखा में हम क्या करते हैं, हम खाते बनाते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो आप देख सकते हो, इन सारी जानकारी को मिलाकर हम खाते तैयार करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस या बैलेंस शीट, ताकि पता चले कि बिजनेस ने कितनी कमाई की है और कितना खर्च किया है। तो इससे हमें ये पता चल पाता है। तो ये अकाउंट के नाम है खाते की, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमें ये पता चलता है हमें कितना प्रॉफिट हुआ है इस साल या हमें कितना लॉस हुआ है, राइट। इसके अलावा बैलेंस शीट बनाते हैं, इसमें हम अपनी सारी एसेट और लाइबिलिटी, इसको मैं बताऊंगा, आप इसको समझ पाओगे कि एसेट होता क्या है, लाइबिलिटी अभी हम ये आगे पढ़ेंगे।
अभी के लिए आप एक जान लो, हम खाते बनाते हैं, खाते में चीजें लिखते हैं, उससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखी गई है, हमें ये पता चल जाता है कि बैलेंस शीट में कौन सी हमारी एसेट है और कौन सी हमारी लायबिलिटी है। तो इससे हमें खाते बनाने का काम ही हमारा लेखा में होता है। ठीक है। चौथी चीज, सही फैसले लेना। ठीक है। अक्सर हम लाइफ में सही फैसले नहीं लेते, बट अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको सही फैसले लेने ही पड़ेंगे। ठीक है। क्यों लेने, तो लाइफ में भी पड़ेंगे, बट बिजनेस में अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तो बहुत हद तक आप जो पैसों से रिलेटेड चीजें होंगी ना, जो पैसों से रिलेटेड होंगी, वो आप आराम से कर पाओगे थ्रू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जरिए से आप इसको बेटर कर पाओगे। देखो, इन सारी जानकारी से बिजनेस के मालिक ये समझ पाते हैं कि अब उन्हें किस दिशा में काम करना चाहिए, क्या बढ़ाना चाहिए या क्या घटाना चाहिए। ठीक है। जैसे अगर हम पराठे की बात कर रहे थे, मान लो ये 23 रुपए है यार, 7 रुपए प्रॉफिट ज्यादा नहीं लग रहा है, हमें तो ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि पता चला जो हम पैकिंग पेपर यूज कर रहे थे ना, पैकिंग, वो पैकिंग में हमारे 23 में से 3 रुपए जा रहे थे, तो क्या हम उसको 2 में कर सकते हैं कि हमारी क्वालिटी नहीं घटे, क्वालिटी कम नहीं हो, पर जो सामान है वो अच्छा ही रहे, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8 रुपए। तो मैंने सही डिसीजन लिया, मैंने सही फैसला लिया, किसके जरिए से, लेखा के जरिए से, अकाउंटिंग के जरिए से। तो ये आपकी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकाउंटिंग होता क्या है, और 4 चीजें ये कि उसके मुख्य काम क्या है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।